हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, वो पार्ट 6 था। आज का हमारा जो पार्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 7। पार्ट 7 में सम स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के कुछ विशेष रूल हैं, देखते हैं। सम स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। अब जो ये पहला रूल है, सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढें और सब्जेक्ट क्या ढूंढें। ये विशेष टाइप से होते हैं, स्पेशल रूल्स हैं, वो देखते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस इट इज टाइम से शुरुआत होती है, उनकी स्ट्रक्चर क्या बनेगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब या इन्फिनिटिव टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम, जहाँ फिर टू लगा था ऑब्जेक्ट लाना है तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है इट इज टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर। कैसे बनाएंगे ये वाला फ्रेज, वैसे ही लिखा रहेगा इट इज टाइम। अब क्या करना है, फॉर ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज़पेपर। तो इट इज टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी। नेक्स्ट है इट इज टाइम फॉर, अब ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न्ड, LEARNT। अगला है इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। फोर्थ एग्जाम्पल है इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर। तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड। फिर नेक्स्ट देखते हैं इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी क्लोज्ड। लास्ट सेंटेंस है इट इज टाइम फॉर द क्रिकेट टू बी प्लेड। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस है तो इट इज टाइम, फिर फॉर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनिटिव टू है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रीड। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, तो इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर, तो इट इज टाइम फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड। इट इज टाइम टू क्लोज द डोर, क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम टू प्ले द क्रिकेट, क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द क्रिकेट टू बी प्लेड। उम्मीद है ये रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो हमारा सेकंड रूल है। कुछ वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होता। मोस्टली जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अंत में प्रीपोजिशन के रूप में बाई लगता है, लेकिन कुछ वर्ब जो होती हैं
वो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन रिक्वायर करती हैं। वो देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, जैसे सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस्ड है, डिस्प्लीज्ड है, अलार्म्ड है। ये वर्ड्स जो है इनके साथ पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। और ये वो वर्ड्स हैं, ये हमको याद करनी है, ये स्वयं में हमको रटना है कि इनके साथ बाई नहीं लगती है, इनके साथ एट लगता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं। जैसे योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो ये पास्ट का है, पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाज सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज के बाद बाई नहीं लगेगा, एट योर इंटेलिजेंस। दूसरा है हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, ये भी पास्ट का है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। इसमें भी एस्टोनिश्ड के बाद एट आ गया। फिर अगला है हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी, तो क्या बनेगा, आई वाज disappointed at his failure। फोर्थ है his defeat distressed me, क्या बन जाएगा, I was distressed at his defeat। This news alarmed his father, क्या बनेगा, his father was alarmed at this news। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ टू लगता है, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ विद लगता है, कुछ है जिनके साथ इन लगता है। ये नोट कर ले। और ये वो चीजें हैं जो हमको स्वयं याद करनी, इसमें कोई रूल नहीं लगने वाला। ये फिक्स प्रीपोजिशन रिक्वायर करती हैं। हमको लर्न करना है कि डिस्ट्रेस आता है तो एट लगेगा, डिसअपॉइंटेड आता है तो एट लगेगा, सरप्राइज या एस्टोनिश्ड आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय एट लगेगा। मोस्टली बच्चे बाई रटा होता है, बाई यूज कर देते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है। ये नोट नोट करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन, इसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। अगर ये वर्ड्स दी हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें विद का प्रयोग करना है। सेंटेंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल हैं। जैसे माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो क्या बनेगा, ही वाज प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। नेक्स्ट है योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर, ये इंडेफिनिट में है, क्या बनेगा, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। हिज फेलियर डिसगस्टेड हर, तो क्या हो जाएगा, सी वाज disgusted with her failure। her sweet songs charmed the listener, क्या बन जाएगा, the listeners were charmed with her
स्वीट सॉन्ग। लास्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट थ्रोन। थ्रोन जो होता है भीड़ से भरा हुआ। द कॉलेज हॉल, तो क्या हो जाएगा, द कॉलेज हॉल was thronged with the students। ये रूल नोट करें। और इसके बाद दो रूल और हैं जिनमें अदर प्रीपोजिशन आती हैं, ये नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सेंटेंस में नोन या ओबेलाइज दिया है तो उसके साथ हम बाई ना लगा करके टू लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबॉडी नोज गांधी जी, तो क्या बनेगा, गांधी जी। अब नोज है तो हो जाएगा इज नोन। अब बाई नहीं लगेगा, टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट है ही नोज मी वेरी वेल। ये मोस्टली हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला सेंटेंस है, मोस्टली हर बार आता है। ही नोज मी वेरी वेल, तो क्या हो जाएगा, आई एम नोन टू हिम वेरी वेल। आई एम नोन टू हिम वेरी वेल। ही विल ओबेलाइज मी, तो आई शैल बी ओबेलाइज्ड टू हिम। तो ये तीन वर्ब्स, दो वर्ब्स है नोन और ओबेलाइज, इनके साथ टू लगेगा। और नीचे दे रखी कुछ वर्ब जैसे कंटेंट, इंटरेस्टेड, इंगेज्ड, इनके साथ इन लगता है। अगर ये वर्ब आ रही है तो हम इनके साथ इन लगाएंगे। देख लेते हैं, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर contained in this box। नेक्स्ट है दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर, तो क्या हो जाएगा, द लॉयर, द लॉयर आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। लास्ट है दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। मतलब अगर कंटेंट, इंटरेस्ट या इंगेज आता है तो इनके साथ इन लगाते हैं। उम्मीद है ये वाले रूल्स भी समझ में आए होंगे। ये थोड़ा टिपिकल लेवल में आते हैं, जैसे पहले इट इज टाइम वाला था, और ये अदर प्रीपोजिशन, इनमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। और आप सभी स्टूडेंट्स जो हमारे वीडियोस देखते हैं, चैनल विजिट करते हैं, उनसे एक निवेदन है कि कम से कम पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कहा जाता है ना कि अच्छी किताबें और अच्छे व्यक्तियों को समझने में वक्त लगाना पड़ता है। अगर आप टाइम दे रहे हैं और ये अच्छे रूल्स देख रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें, जिससे उनको भी एक अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिल सके। धन्यवाद।